गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? लेट एफ आर टू आर एंड जी आर टू आर। दो फंक्शन है, एक एफ है एक जी है, जो रियल नंबर से रियल नंबर के ऊपर क्या है, डिफाइंड है। हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालनी है, मतलब एफ की जी के साथ कंपोजिशन और जी की एफ के साथ कंपोजिशन निकालनी है। ये दोनों चीज़ क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, जिसके अंदर एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने वाले। तो ये और ये टेंथ क्वेश्चन के कुछ पार्ट हैं, सिमिलर ही हैं, ये कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। चलो कर देते हैं आज। एक तो टेंथ का हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। एफ एक्स है और जी एक्स है, एफ ओ जी निकाल लेंगे और जी ओ। टेंथ का फर्स्ट पार्ट के अंदर एफ ओ जी निकाल लेंगे और जी ओ एफ निकाल लेंगे। पहले हम एफ ओ जी निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं। जी एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स है। अब देखो एफ के अंदर ये एज ए टाइप ऑफ एक्स बिहेव करेगा। एक्स की जगह पे हमें ये वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह पे क्या रख दिया, साइन एक्स प्लस वन। एफ ओ जी आ गया। अब हम जी ओ एफ निकालेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन। जी ऑफ एक्स प्लस वन। अब देखो एक्स की तरह ये बिहेव करेगा, तो एक्स की जगह पे हमें अब ये रखना है, जी एक्स की वैल्यू क्या है, ये साइन एक्स है। साइन एक्स की जगह पे क्या रखना है, एक्स प्लस वन। अब देखो थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट है, सिमिलर है। दोनों को जी ओ एफ और एफ ओ जी ओ तुम निकाल सकते हो, निकाल लेना। अब जो थर्ड पार्ट है, एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, एक्स इज बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू थ्रू पाई बाय टू। जी एक्स दे रखा है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स दे रखा है माइनस वन टू वन। ये तो इनके इंटरवल है कि एक्स वहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, ये तो जनरल इंटरवल है, हमें पता ही है। इसके अंदर माइनस वन और वन तक की वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे, जैसे टू का स्क्वायर रख दिया तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, वो तो रियल के ऊपर डिपेंड ही नहीं होगी, रियल नंबर आएगा ही नहीं। तो ये तो हम और तो रख ही नहीं सकते। इसके अंदर माइनस वन और वन के बीच की वैल्यू रख सकते हैं, और टेन के अंदर माइनस पाई बाय टू और पाई बाय टू का ओपन इंटरवल, इसके बीच की वैल्यू रख सकते हैं। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड में एफ और है और जी है, एफ एक्स है और जी एक्स है। हम निकालेंगे पहले एफ ओ जी, एफ की जी के साथ कंपोजिशन। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स की जगह पे ये रखना है। एफ एक्स क्या है, ये टेन, एक्स की जगह पे क्या रख दिया, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही क्या निकाल लेंगे, जी ओ एफ, जी ऑफ एफ एक्स क्या है, ये है, और जी एक्स क्या था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे टेन एक्स का होल स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ऐसे ही देखो फिफ्थ पार्ट के अंदर क्या है, एफ एक्स इक्वल टू, फोर्थ पार्ट है ये, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स और जी एक्स इक्वल टू मोड एक्स। ये दो फंक्शन दे रखे हैं, इनकी भी क्या करनी है, हमें कंपोजिशन करनी है। देखो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये है, इसमें भी मोड है इसमें मोड है, इसमें सिंपल मोड और फंक्शन है, तो ये तुम कर लेना। ये बता देती हूँ मैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में क्या है कि मोड है और ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है। एफ ओ जी एक्स निकालेंगे पहले, एफ ऑफ जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। एफ एक्स क्या है अब की बार हमारा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे हमने क्या रख दिया, मोड तो एज इट इज, एक्स की जगह पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये हमारा क्या आ गया, एफ ओ जी आ गया। अब निकालेंगे जी ओ एफ इंटू एक्स, जी ऑफ एफ एक्स लिख देंगे। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये मोड एक्स, और जी एक्स फिर एक्स ये बिहेव करेगा, जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, बाहर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन, एक्स की जगह पे मोड एक्स। अब ये और ये तो क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इक्वल और अनइक्वल का हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें एफ ओ जी और जी ओ एफ निकालने हैं। अब देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है, एफ एक्स और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और जी एक्स क्या है, साइन पाई एक्स है। एफ ओ जी निकालेंगे एक्स, तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू ये है, पुट कर दी। एक्स की जगह पे अब हमें ये ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज, एक्स की जगह पे साइन पाई एक्स पुट कर देंगे, ये एफ ओ जी आ गया। जी ओ एफ निकालेंगे, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और देख जी की वैल्यू क्या है, साइन पाई एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब देखो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उससे देखो, जो साइन की जो वैल्यू होती है ना, जो साइन की वैल्यू होती है वो माइनस वन से वन के बीच तक होती है। कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस वन से वन के बीच में। और जब इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी बड़ी, तो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा।
क्या आएगी वैल्यू 0। और साइन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स के ऊपर वैल्यू निकालेंगे 0 की, या तो 1 आएगी या 0 आएगी या -1 आएगी। देखो अब देख, साइन की 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो भी 0 आ रही है, साइन की 1 मतलब साइन पाई पे वैल्यू निकालेंगे तब भी 0 आएगी, और साइन माइनस पाई पे वैल्यू निकालेंगे तब भी क्या आएगी 0 आएगी। तो आंसर क्या आ गया इसका 0 ही आ गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 2 जी एक्स इक्वल टू 1 - 1 बाई एक्स। इसके अंदर 1 नहीं रख सकते क्योंकि 1 रखते ही फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, इस वजह से एक्स इज नॉट इक्वल टू 1। एफ ओ जी निकालो, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है 1 - 1/1 - एक्स। एक्स की जगह पे क्या पुट करना है, ये एक्स क्या है, ये एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया इंटू स्क्र प्लस 2, इसका होल स्क्र। सोल्व कर लो, इसको एलसीएम लो, ऊपर चला गया -1 से 1 कैंसिल, ये आ गया इसका एक्स का स्क्वायर और 1 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। इसके अंदर वो फॉर्मूला अप्लाई कर दो a - b का होल स्क्वायर वाला, और इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व किया तो ये आ गया एलसीएम लेके, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे उस साइड चला जाएगा। इसको सोल्व किया a प्लस ए का स्क्वायर b का स्क्वायर -2ab वाला फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दिया, 2x² 3x² हो जाएगा -4x प्लस 2, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे ही हम निकालेंगे जी ओ एफ एक्स। जी ओ एफ एक्स की वैल्यू क्या है गिवन है x² प्लस 2, रख दी एज एक्स भी करेगी। एक्स की वैल्यू जी एक्स की वैल्यू क्या थी 1 - 1/1 - एक्स, एक्स की जगह पे ये पुट कर दिया, एलसीएम लिया, सोल्व किया। देखो यहाँ पे माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे माइनस साइन कॉमन आ रहा है, x² प्लस 2 x² प्लस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, x² प्लस 2 x² प्लस 1। अब देखो 11th क्वेश्चन क्या कहता है, 10th के तो सारे पार्ट हो गए, 11th क्वेश्चन क्या कहता है, f एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, g एक मॉडुलस फंक्शन है, देन फाइंड दैट द वैल्यू ऑफ एफ ओ जी एट 5/2 पॉइंट्स के ऊपर और जी ओ एफ माइनस का 5/2 पॉइंट के ऊपर। मतलब क्या है कि एफ ओ जी, एफ की कंपोजिशन जी के ऊपर निकालनी है, अब की बार एक्स नहीं 5/2, एक पॉइंट दे दिया इसने 5/2, इस पॉइंट पे निकालनी है, और जी ओ एफ -5/2 पॉइंट पर निकालनी है। देखो एफ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया, दे रखा है इसने एफ को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जी को मॉडुलस फंक्शन, और ये हमें ये निकालनी है। देखो इसको निकालेंगे तो एफ ऑफ जी की वैल्यू किस पॉइंट पे निकालनी है 5/2 पे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ की वैल्यू -5/2 पे। अब देखो एफ जी की वैल्यू 5/2 पॉइंट, जी का फंक्शन क्या है ये, एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे 5/2, ठीक है, माइनस जी एफ ऑफ -5/2, एफ में यहाँ पे -5/2 पुट करेंगे किसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर। आगे बात समझ में। अब देखो मॉडुलस फंक्शन 5/2 का मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को एज इट इज रखता है, पॉजिटिव है ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ ऑफ 5/2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किस तरीके से बिहेव करेगा, देखो मैंने एक रियल लाइन मान ली -1 -2 -3 2, इसका मतलब क्या है -5/2 का -2.5 समथिंग आएगा, -2.5 समथिंग यहाँ पे लाई करेगा, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है उससे जस्ट छोटी वैल्यू, क्या जस्ट छोटी, क्या आएगी -3, तो यहाँ पे क्या आ गया -3 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया -3। अब देखो f की वैल्यू 5/2, f क्या है फंक्शन है ये, इसके अंदर 5/2 पुट कर दिया, और g ये वाला फंक्शन है इसके अंदर -3 पुट कर दिया मोड के अंदर। देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5/2 का मतलब क्या है 2.5, और यहाँ पे क्या है मान लो 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 है, मतलब 2 और 3 के बीच में याद तो आता है 2.5 है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जस्ट छोटा इंटीजर वैल्यू लेनी होती है, तो क्या लेंगे इसकी जगह पे हम 2, तो 5/2 की जगह पे क्या ले लिया मैंने 2 माइनस मोड का मतलब मोड -3 का मतलब प्लस की वैल्यू हो जाएगी 3, इसमें से घटाएंगे क्या आएगा -1, तो 11th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा -1। ऐसे ही हम 12th क्वेश्चन करेंगे। देखो
लेट एफ आर टू आर बी द आइडेंटिटी फंक्शन। हमने फंक्शन मान लिया आर टू आर, कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन। व्हाट इज एफ डॉट एट एंड एफ ओ जी। हमें एफ के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालनी है और एफ ओ एफ निकालना है। कुछ नहीं है इसके अंदर, आइडेंटिटी फंक्शन एफ एक्स को एक्स मान लिया, निकाल लेना। ये क्वेश्चन तो कर ही सकते हो। एफ ओ एफ निकालेंगे, एफ एक्स गुना एफ एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वेयर, और एफ ओ एफ निकाल लेंगे, एफ इंटू एफ एक्स की वैल्यू एक्स है, फिर एफ एक्स के अंदर एक्स पुट करेंगे तो सेम एफ एक्स ही आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट एक्स है ही। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब? 13। लेट एफ बी एनी रियल फंक्शन। एफ अगर मैं कोई भी रियल फंक्शन ले लेती हूँ, लेट जी बी द फंक्शन 2x, और जी मैंने कोई फंक्शन ले लिया 2x, तो प्रूव करो कि जी ओ एफ इज सेम एस एफ प्लस एस। कि मतलब फिर हम जी ओ एफ निकालें और एफ प्लस एफ निकालें, आंसर क्या आएगा? इक्वल आएगा। ये चीज़ बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, एनी फंक्शन बोला है। मैंने कोई भी एनी फंक्शन की जगह पे मैंने साइन एक्स मान लिया। कोई भी फंक्शन मान लो आपकी मर्जी से। एफ एक्स मैंने साइन एक्स मान लिया, जी एक्स इसने 2x दे रखा है। अगर हम निकालेंगे, हमें क्या प्रूव करना है? जी ओ एफ एक्स और एफ प्लस एफ एक्स इक्वल आएगा। ये बोल रहा है, दावा कर रहा है कि इक्वल आएगा, चाहे तुम जो भी फंक्शन ले लो। तो क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, जी ऑफ इसका क्या आएगा? एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स। जी के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह पे साइन एक्स पुट करना है, 2x की जगह पे क्या पुट कर दिया? साइन एक्स। अब हमें क्या निकाल, राइट हैंड साइड निकालनी है, एफ प्लस एफ फंक्शन। ये कैसे खुलेगा? एफ एक्स प्लस एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स, फिर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? साइन एक्स है। 1 sin x प्लस 1 sin x, 1 + 1 2 sin x। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 2 sin x आई थी, राइट हैंड साइड भी 2 sin x आई थी। इसने जो दावा किया था वो तो प्रूव हो गया कि जो जी ओ एफ मतलब जी की कंपोजिशन एफ के साथ और एफ प्लस एफ ये क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जो इसने प्रूव करने के लिए बोला था, वो सही है। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? कंसीडर फंक्शन एफ एंड जी सच डेट जी ओ एफ इज डिफाइंड एंड इज 1 1। कोई तुम दो फंक्शन कंसीडर करो, एक एफ कंसीडर करो, एक जी कंसीडर करो, और उसकी गोफ अगर डिफाइंड है, मतलब जी की कंपोजिशन एफ के साथ डिफाइंड है और 1 1 है, तो क्या आर एफ एंड जी बोथ नेसेसरली 1 1? मतलब अगर जी और एफ, जी की कंपोजिशन एफ के साथ अगर 1 1 है, तो जी और एफ और जी का 1 1 होना जरूरी है। ये बोल रहा है जरूरी है क्या? नेसेसरी 1 1 होंगे वो। और अगर ऑन टू है, गोफ अगर ऑन टू है तो वो ऑन टू होंगे। ये चीज हमें क्या करनी है? प्रूव करनी है। तो हम कोई भी दो फंक्शन मान लेंगे, उसको हम पहले तो हम नॉट ऑन टू ले लेंगे। अगर नॉट ऑन टू से प्रूव हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे देखेंगे कुछ। तो 14 का जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या किया, एफ मैंने एक फंक्शन मान लिया जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, और ए बी सी डी ये क्या है? इसकी रेंज है। ए से बी के ऊपर, ऐसे ही बी से सी के ऊपर। ए के अंदर मान लिए 1 2 3, बी के अंदर मान लिए ए बी सी डी और 5 6 7, ऐसे मान लिया ताकि गोफ डिफाइंड हो। मैंने इसलिए माना इसके अंदर देखिए ऑन, इसके अंदर देख 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो है ये इसके साथ, लेकिन ये डी तो खाली रह गया। और यहाँ पे करेंगे तो ये 1 1 नहीं है, तो हम एक को 1 1 ले लेंगे, एक को 1 1 नहीं लेंगे, और देखेंगे अगर गोफ 1 1 है तो हमारा क्वेश्चन हम बोल देंगे कि एफ क्या एक 1 1 है, एक ऑन टू है, तो दोनों का नेसेसरी 1 1 होना कोई जरूरी नहीं है। देखो एफ के अंदर 1 पुट कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है? ए आ रहा है। 2 पुट कर रहे हैं बी, सी पुट 3 पुट कर रहे हैं सी। ये मैंने मान के चले हुए हैं। ए के ऊपर 5 वैल्यू आएगी, बी के ऊपर 6 आएगी, सी पॉइंट पे 7 और डी पे 7। ऐसे ही इनको क्या कर दिया? मिला दिया। ये तो बस केवल समझने के लिए है। ऐसे हम फंक्शन केवल डिफाइन कर सकते हैं। देखो अगर गोफ है तो 1 की इमेज किसके पास जा रही है? 5 के पास। 2 की किसके पास जा रही है? 6 के पास। 3 की किसके पास जा रही है? 7 के पास। इनकी तो कोई अलग से तो वैल्यू है नहीं, तो गोफ तो डिफाइंड हो गया। क्या भी है ये? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसके हिसाब से तो हर की पर इमेज भी है। 7 की पर इमेज 3 है, 6 की 2 है, और ये है, और 1 1 भी है फंक्शन। अब देखो एफ 1 1 है, हाँ 1 की ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। ये 1 1 है नहीं, ये तो सी और डी दोनों 7 पे जा रही है, ये 1 1 नहीं है। देखो जी 1 1 नहीं है, एफ क्या है? 1 1 है।
तो गोफ भी क्या है 1 1 है, ये हमने देखा है। तो दोनों का 1 1 होना कोई जरूरी नहीं है। अगर दोनों एक ऑन टू है और एक 1 1 है ना, तो भी हमारा फंक्शन क्या हो सकता है 1 1 हो सकता है। ऐसे ही ऑन टू की देखो, देखो इसकी प्री इमेज ए है, इसकी प्री इमेज भी है, इसकी भी क्या है 2 प्री इमेज है, इसकी भी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी भी, इसकी 2 प्री इमेज है। मतलब फंक्शन जो एक ये जो डी है इसकी प्री इमेज है, इसके अंदर नहीं है, कोई प्री इमेज नहीं है। तो मतलब एफ जो फंक्शन है वो क्या नहीं है ऑन टू नहीं है। एफ ऑन टू नहीं है, जी ऑन टू है, लेकिन जी ओ एफ तो ऑन टू है क्योंकि इसकी तो हर एक की प्री इमेज मिल रही है। तो जी ऑन टू है, एफ ऑन टू नहीं है क्योंकि डी की प्री इमेज एफ के अंदर नहीं है। जी भी ऑन टू है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों का ऑन टू होना कोई ज़रूरी नहीं है कि गोफ ऑन टू होगा तो दोनों ऑन टू होंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, इफ द फंक्शन आर टू आर, एक फंक्शन है आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स दे रखा है एक्स प्लस 3/2 एंड जी दे रखा आर टू आर इज गिवन बाय जी एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3, और फाइंड करना है जी ओ एफ और एफ ओ जी ओ एफ और एफ इनवर्स इक्वल टू जी, ये चीज़ प्रूव करनी है। सिंपल है, एफ फंक्शन दे रखा है, जी दे रखा है, गोफ और हमने फोग तो क्या किया है डिफाइंड किए ही अब तक। अब देखो एफ आर टू आर डिफाइंड है, फंक्शन दे रखा है, जी बी आर टू आर डिफाइंड है, फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ जी निकालेंगे तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 है, ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी एक्स की जगह पे, 2x माइनस 3 प्लस 3/2, 3 से 3 कैंसिल, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब मैंने ऐसे ही जी ओ एफ एक्स डिफाइन किया, तो जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 3/2, तो 2 गुना एक्स की जगह पे क्या पुट किया एक्स प्लस 3/2 माइनस 3, तो 2 से 2 कैंसिल, एक्स प्लस 3 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, ये भी एक्स आ गया। मतलब फोग निकाला, गोफ निकाला, दोनों क्या आ गए आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। कैसे फंक्शन आ गए आइडेंटिटी फंक्शन आ गए। और यही हमें निकालने थे, इसने बोला था कि एक बार फोग निकाल लो एक बार गोफ निकाल लो, और ये बोल रहा है कि इस एफ इनवर्स इक्वल टू जी, मतलब एफ इनवर्स जी के इक्वल होगा। ये एक डेफिनेशन है कि एफ इनवर्स जी के इक्वल होगा। एफ इनवर्स अगर जी के इक्वल है, एफ इनवर्स जी है और एफ इनवर्स जी के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि फोग भी हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन आ गया और गोफ भी आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ गए ना, तो हम एफ इनवर्स जी को क्या बोल सकते हैं इक्वल बोल सकते हैं। क्योंकि अगर दोनों इक्वल आ गए, अगर इनकी कंडीशन होती है, अगर ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आ जाते हैं ना, तो हम यही बोलेंगे कि ये दोनों क्या है एफ इनवर्स और जी क्या है इक्वल है। ये एक डेफिनेशन है और ये हम आगे प्रूव भी करेंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन, जो सेकंड आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट उसके अंदर। तो हम यही बोलेंगे अगर दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है तो ये दोनों इक्वल है, यस एफ इनवर्स इक्वल टू जी। चलो ये आगे वाले क्वेश्चन 16 से 20 तक कल करेंगे मंडे को, मतलब